था प्रभुपाद का। ये रथ यात्रा जो हुई थी सैन फ्रांसिस्को में 5 जुलाई 1970 को, तो उस दिन का जो है प्रवचन था प्रभुपाद का। और इस प्रवचन में प्रभुपाद ने जो सामान्य जनता उसको संबोधित किया था और इसमें बताया कि आज रथ यात्रा का दिवस है और जगन्नाथ जो भगवान का नाम है, तो इसका उन्होंने अर्थ बतलाया। तो उन्होंने कहा जगत और नाथ, जगत के नाथ। और जगत का मतलब क्या है? जो कि गतिशील है। प्रभुपाद कहते हैं जगत का मतलब है जिसमें हर चीज़ गतिशील है। जैसे हम लोग तो जीवित जीव हैं, तो हमारा तो शरीर गतिशील होता ही है, परंतु जो जड़ वस्तु हैं तो वो भी जो है गतिशील है। जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, जितने ग्रह हैं वे भी गतिशील हैं। तो जगत का मतलब हर चीज़ गतिशील। अब आप कहेंगे कि जैसे वृक्ष हैं तो वो तो एक स्थान में खड़े रहते हैं, तो वो कहाँ गतिशील हैं? लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो वृक्ष भी गतिशील हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जीवात्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो वृक्ष का भी शरीर प्राप्त करता है जो जीवात्मा, फिर उस वृक्ष के शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी जीव हैं वे सब एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं। तो इस प्रकार से जो शरीर भी गतिशील है। वृक्ष के शरीर में भी गति होती है। तो ये भी छोटा सा बीज होता है, बीज से अंकुर होता है और फिर बड़ा होता है और बड़ा होता है। तो ऐसे दिखाई नहीं पड़ता कि गतिशील है, लेकिन वो भी गतिशील है। तो हर चीज़ गतिशील है और भगवान जो है नाथ हैं, जगत, इस जगत के नाथ हैं। तो इसका अर्थ है कि उनका ही कंट्रोल, उनका ही नियंत्रण है। प्रत्येक वस्तु पर जगन्नाथ जी का नियंत्रण है और उसकी प्रत्येक जीव की प्रत्येक गति पर नियंत्रण है। तो भगवान जो है जगन्नाथ है। इस प्रकार से उन्होंने जो है समझाया जगन्नाथ का अर्थ। फिर बलराम का अर्थ बताया। तो बल का मतलब है आध्यात्मिक शक्ति। तो वे हमें आध्यात्मिक शक्ति देते हैं। किस कार्य के लिए? राम का मतलब है आनंद, आनंद भोगने के लिए आध्यात्मिक शक्ति देते हैं। तो वो बलराम कहलाते हैं। जैसे उपनिषद का मंत्र है नायम आत्मा बलहीने न लभ्या, कि जो आत्मा है उसको नहीं प्राप्त हो सकती जो बलहीन है। तो यहाँ पर बल का मतलब बलराम जी से है कि बलराम जी की शक्ति के बिना हम श्री कृष्ण जो आनंद के स्रोत हैं उनका हम आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। और सुभद्रा का मतलब है कि जो सु का मतलब है शुभ और भद्रा का मतलब है जीवन तत्व। तो जीवन, हमारा जो जीवन है उसकी जो है जो सुरक्षा करने वाली हैं वो सुभद्रा देवी हैं। तो जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा ये तीनों एक साथ जब होते हैं तो हमारी पूरी तरह से सुरक्षा होती है और पूरी तरह से आनंद प्राप्त होता है। तो इस तरह से प्रभुपाद ने ये बताया, संदेश बताया रथ यात्रा का। और उसके बाद फिर प्रभुपाद बताते हैं कि भौतिक संसार में लोग जो है बड़े निराश रहते हैं और निराश होना ही चाहिए। जो व्यक्ति इस मनुष्य के जीवन में निराश नहीं होता है तो वो पशु है। निराशा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें इस भौतिक जीवन में भगवान की प्रति जिज्ञासा नहीं होती है, तब तक हमारे जीवन में निराशा और अशांति बनी रहेगी। तो जो निराश हैं, अशांत हैं, तो ये उनकी योग्यता है कि वे इस संदेश को, भगवान के संदेश को समझ सकते हैं। और हम लोग
जो है एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाते हैं और इस प्रकार से इसमें असीमित कष्ट भोगते हैं। तो प्रभुपाद यही समझाते हैं कि हम लोग जो है जो रथ यात्रा का उत्सव मनाते हैं तो इसमें भगवान के नामों का कीर्तन होता है और ये हरि नाम जो कीर्तन है तो ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। प्रभुपाद कहते हैं कि हर व्यक्ति को ये हरि नाम जो 16 नाम है 24 घंटे इसका कीर्तन करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने ऐसी कोई बताई नहीं कि कोई योग्यता होनी चाहिए कि आप ये हरि नाम ये 16 नाम का कीर्तन आप करने के लिए कोई योग्यता होनी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं किसी प्रकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं है, आप 24 घंटे आप हरि नाम का कीर्तन करिए। तो प्रभुपाद ने इतनी उदारता प्रकट की कि प्रभुपाद कहते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कौन से समाज में रहते हैं या कौन से परिवार में और कौन सी स्थिति में, हर स्थिति में और हर जगह और हर व्यक्ति ये 16 नाम का जप कर सकता है। तो प्रभुपाद स्वयं माइक पर हरे कृष्ण मंत्र का जो है जप करते हैं और सबसे बुलवाते हैं और 3 बार प्रभुपाद ने हरे कृष्ण मंत्र का जप किया। तो प्रभुपाद का जो संदेश है वो इतना सरल था कि लोगों ने जो है बड़ी आसानी से स्वीकार किया। और हम देखते हैं कि सैन फ्रांसिस्को की रथ यात्रा का जो दृश्य था उसके बाद फिर फिलाडेल्फिया की रथ यात्रा का जो दृश्य था तो उसमें भक्त लोग कितने उत्साहित हैं और कितना नृत्य करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो किसी को देख रहे हैं या किसी को दिखा रहे हैं। वो जगन्नाथ जी को देख करके ही नृत्य कर रहे हैं सब लोग। इसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं है कि वो दिखाना चाहते कि हम कैसे नृत्य कर रहे हैं, लोग उनको देखें, हमको देखें। वो इतने जो है आकर्षित हैं प्रभुपाद के इस सिद्धांत से और जगन्नाथ जी और बलदेव सुभद्रा के इस अर्चा विग्रहों से इतने आकर्षित हैं कि कीर्तन करते हैं। जो माताएं हैं वो भी जो है बहुत तेज़ी से उछलती हैं और जो भक्त लोग हैं, पुरुष भक्त हैं, वो भी बहुत तेज़ी से उछलते हैं, है ना। तो उनका उत्साह देख करके पता चलता है कि हम लोगों के दिन तो कुछ भी नहीं, हम लोगों का जो है जो कीर्तन नृत्य है वो कुछ भी नहीं उनके सामने। जब प्रभुपाद थे तो उन्होंने क्या जो है आश्चर्य कर दिया कि जैसे जगन्नाथ तो मतलब जगत का मतलब है गतिशील, हर चीज़ गतिशील है। तो प्रभुपाद ने इन भक्तों में जो है कितनी ज़्यादा गति दे दी कि कीर्तन बंद नहीं करते हैं और नृत्य बंद नहीं करते। कितनी शक्ति है उनके पास कीर्तन करने और नृत्य करने की शक्ति। उछलते हैं, उछलते जाते हैं, उछलते जाते हैं, लगातार उछल रहे हैं तो उनकी थकान नहीं आ रही। इतना जो है जो दृश्य है। और इसमें फ़िल्म जो दिखाई गई तो उसमें ब्लैक एंड वाइट फिल्म लेकिन फिर भी कई जो है हिस्से उसके जो है कलर किए गए हैं। तो प्रभुपाद को ब्लैक एंड वाइट भी दिखाया जाता है, जगन्नाथ जी को ब्लैक एंड वाइट दिखाया जाता है, भक्तों को भी ब्लैक एंड वाइट दिखाया जाता है। और फिर कई जगह जो है फिल्म का जो हिस्सा है वो प्रभुपाद भी कलर में है, जगन्नाथ जी कलर में हैं, भक्त लोग भी कलर में हैं। तो ये सब जो रथ यात्रा की जो ये फिल्में हैं ये बड़ी उपयोगी हैं ये देखने के लिए कि जब प्रभुपाद थे तो उस समय कैसा जो है कार्यक्रम होता था और कैसा लोगों के अंदर उत्साह होता था। श्री रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।